जिला परिषद चुनावों को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र के चारों वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पंचायत चुनावों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। भाजपा समर्थित जिला परिषद उम्मीदवार लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जन विरोधी नीतियों के कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं। कांग्रेस सरकार पर वन माफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि भवाना अस्पताल के विकास पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, लेकिन उसका काम अब तक ठप पड़ा है। वहीं धीरा में बनाए गए मिनी सचिवालय का कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया। प्रीत क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जबकि कई ITI के काम भी बंद पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय शुरू की गई जन सुविधाओं और संस्थानों को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। अस्पतालों में अब 10 रुपए की पर्ची लगाई जा रही है, जबकि कई अस्पतालों में न तो पर्याप्त डॉक्टर है और न ही दवाइयाँ उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जो दवाइयाँ मिल रही है उनके सैंपल तक फेल हो रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को भी बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ा जा रहा है और प्रदेश की जनता भाजपा का समर्थन करेगी। सुलह विधानसभा क्षेत्र के जो चारों वार्ड हैं, बारी से श्रीमती अनुपमा कुमारी, वार्ड नंबर 25, अरला से श्री तनु भारती, वार्ड नंबर 26, और श्रीमती सरिता वार्ड नौरा, वार्ड नंबर 28, और सुलह वार्ड से वार्ड नंबर 29 सुमन। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे मंडल के अध्यक्ष और चारों वार्डों के हमारे सम्माननीय प्रभारी, आपका अभिनंदन, स्वागत। मुख्यतः पिछले कुछ एक दिनों से पंचायती राज का अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है और प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जहां पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला परिषद के उम्मीदवार सुलह विधानसभा क्षेत्र में चारों प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपार समर्थन हमारे प्रत्याशियों को जिला परिषद वार्ड में हज़ारों लोगों का मिल रहा है। ये चुनाव कह सकते हैं कि पार्टी के सिंबल पर नहीं हो रहा है, पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस भ्रष्ट कांग्रेस, निकम्मी कांग्रेस, जन विरोधी कांग्रेस और माफिया राज में संलिप्त कांग्रेस यहाँ पर जहाँ प्रदेश में ट्रांसफ़र माफिया पांव पसार रहा है, खनन माफिया, वन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जहां पूरे प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी ये संरक्षण प्राप्त है। विकास के काम सारे ठप हो चुके हैं। कांग्रेस झूठी गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन हुई थी। उन तमाम गारंटियों की हवा निकल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में नशे का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। NDPS के हज़ारों मामले ध्यान में आ रहे हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं इस संदर्भ में आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के जो चारों वार्ड हैं, उन चारों वार्डों का एक संकल्प पत्र
अपने प्रत्याशी और मंडल के अध्यक्ष और प्रभारियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश में जहां पर हज़ारों संस्थान बंद कर दिए गए, सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ पर बिजली का, पानी का सर्कल ऑफिस था, वो बंद कर दिया गया। साथ में ही मैं स्वास्थ्य संस्थानों की बात करूं तो बवारना का सिविल अस्पताल 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पिछले 3 सालों से काम अधूरा पड़ा है। जहां तक सिविल हॉस्पिटल धीरा की बात करूं, आधे अधूरे भवन का उद्घाटन कर दिया जाता है, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एक उसकी शर्त होती है उसको भी पूरा नहीं किया गया। हमने 10.5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय धीरा में बनाया था, जल्दबाजी में उद्घाटन। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो उसकी क्वालिटी है वो स्पेसिफिकेशन से बहुत डाउन है। मैं जब वहां पर जिला परिषद के नॉमिनेशन के समय गया तो बहुत हैरानी हुई कि क्या लोक निर्माण विभाग ने और ठेकेदार ने क्या उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां तक संस्थानों की बात है, हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज परौर में बन रहा है 30 करोड़ से, वो पूरे का पूरा अधूरा है, बंद पड़ा हुआ है। ITI कोना थोरल की बात करूं, ITI रजू की बात करूं, काम हमने शुरू किए थे, बंद पड़े हैं। फार्मेसी कॉलेज हम लेकर के आए थे, लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से ये फार्मेसी कॉलेज अक्सैना, ननाव और ककड़ई के बीच में बनना था, धन का प्रावधान किया था, वो अधूरा, वो शुरू ही नहीं हो सका। क्लासेस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नोरा में चल रही है। तो मैं ये संस्थानों की बात करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमने जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर PSC अरला दी थी, PSC हमने भट्टू दी थी, PSC हमने खड़ोट दी थी, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हमने मुंडी दिया था, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हमने मोरला में दिया था, ठंडोल में दिया था। वो सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए गए। आज अस्पतालों में पर्ची लग रही है, नए संस्थान खोलना तो दूर की बात, जितने टेस्ट होते थे उन टेस्ट का भुगतान करना पड़ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और जो दवाइयाँ आ रही हैं उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। यानी बीमार दवाइयाँ बीमारों को दी जा रही हैं, तो बीमारों की कहाँ बच सकेंगे, ये मैं कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ। हमने हिमकेयर कार्ड योजना शुरू की थी, हमने सहारा योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की थी, शगन योजना गरीब कन्याओं के लिए 21,000 रुपये देने का प्रावधान किया था। कोरोना के समय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। ये सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1,11,000 करोड़ का कर्जा है। हिमाचल प्रदेश के लोग कर्जाई कर दिए। तो ये चुनाव जो है, मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मतदाता वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, और ये मत का प्रयोग सुशासन, अच्छा शासन 2027 में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उससे पहले ये पंचायती राज चुनाव एक मजबूत नींव हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारा जो संकल्प पत्र है, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने संस्थान बंद किए गए, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान है, चाहे जिन संस्थानों के लिए बजट छोड़ करके गए थे उनके भवन के निर्माण की बात है, चाहे
डॉक्टर्स के पद खाली हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। इन तमाम संस्थानों को खोलेंगे। जो हमारे सर्कल बंद कर दिए गए थे उनको खोलेंगे। मैंने अपने समय में बेसहारा पशुओं के लिए गौ सेंचुरी 3 करोड़ रुपए की लागत से नागनी में काम शुरू किया था। हम क्या गए, वो काम भी अधूरा है, उस पैसे को कहीं पर बदल दिया गया। हम 500 बेसहारा पशुओं को, गौ माता को संरक्षण देने का काम उस नागनी स्थित गौशाला में करेंगे। ये हमारे संकल्प पत्र का मुख्य हेतु है, जहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के साथ जोड़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे इस कांगड़ा जिला में सुलह विधानसभा क्षेत्र में जितने हमारे शिवालय हैं, जितने हमारे मंदिर हैं, जितने हमारे मठ हैं, उनको भी हम टूरिज़्म सर्किट से जोड़ेंगे, प्राथमिकता देंगे, ताकि हमारा पर्यटन और हमारे गांव स्थित जितने भी मंदिर हैं वो धार्मिक पर्यटन के साथ जुड़ सकें। जब पर्यटक चामुंडा आता है, ज्वालामुखी आता है, बैजनाथ मंदिर में आता है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो मंदिर हैं, मठ हैं, ऐसे संस्थान हैं, वहाँ पर भी पर्यटक आए। ये हमारी प्राथमिकता है। 3 सालों से हिमाचल प्रदेश में तमाम कुल हैं और बिल्कुल साथ में हमारी कृपाल चंद कुल जो जीवन रेखा है। यहाँ पर एक कृपाल चंद कुल नहीं, यहाँ पर दीवान चंद कुल है, दाईदी कुल है, मियाँ फतेह सिंह कुल है, इत्यादि इत्यादि 18 कुलें हैं। रायदी कुल है धीरा में। वो तमाम कुलें पिछले 3 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। किसान तड़प रहा है, किसान जद्दोजहद कर रहा है। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। ये तमाम कुलें जो हैं, चाहे वो सिंचाई भाव योजना है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, उन तमाम स्कीमों को हम सुचारू करेंगे और किसान के खेत में पानी पहुंचाएंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता है। यहाँ पर जो अक्षम लोग हैं, दिव्यांग हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और जो संस्थाएं हैं उनके साथ समन्वय बिठाने के बाद ऐसे समाज के गरीब लोगों को के साथ हम खड़े होकर के उनका सहयोग करेंगे। और नदी और नाले बरसात के कारण लोगों की उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई, खराब हो गई, बह गई। मुझे याद है कि 2017 से 22 के बीच में तटीकरण को लेकर के केंद्र सरकार ने और श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने बेशुमार काम किए थे। जितनी भी हमारी यहाँ पर नदियाँ हैं, नाले हैं, खड्डे हैं, चोऊ हैं, वहाँ पर इसके तटीकरण की प्राथमिकता हमारी रहेगी। खेत खलियान की चिंता हम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में एक है। सरकार आने पर हिम केयर कार्ड योजना शुरू होगी, सहारा योजना शुरू होगी, जो टेस्ट फ्री होते थे वो शुरू होंगे, अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी वो शुरू होंगी, स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और CO2 जैसे स्थान पर जहां पटवार सर्कल दिया था, वो कांग्रेस की सरकार ने आते ही उस पटवार सर्कल को रद्द कर दिया गया। हमारे यहाँ पर बहुत से संस्थान हैं, बहुत सी चौकियाँ हैं, चाहे थुरल की चौकी हो, चाहे वो धीरा की चौकी हो, उसको स्थायी किया गया था, उसको अस्थायी कर दिया गया। तो ऐसे तमाम जो संस्थान हैं उनको नियमित किया जाएगा। गांव में सड़कें और सड़कों पर बसें चलें। लगभग 400 रूट पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद हुए हैं। सुलह विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर रोड ना हो, पर आज लोग मजबूर हैं, उनके पास यातायात का कोई साधन नहीं। हम उन गांव तक भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। ये सारी बात मैंने अपने चारों जो हमारे पार्षद
जो हमारे जिला परिषद के सदस्य इस चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों को हमने आपके सामने रखा है। जो रुके हुए काम हैं, जहां सड़कें हम छोड़ गए थे वहीं पर रुकी हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण मित्रों को मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। गरीब समाज की चिंता सरकार के द्वारा नहीं हो रही है। यानी अगर 40,000 करोड़ 3.5 साल में ले लिया, शगन योजना शुरू कर देते तो हम मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते। अगर वो महिलाओं का 1,500 रुपया देने का संकल्प पूरा करते, पर इन 10 गारंटियों को हम तब तक इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये गारंटियाँ पूरी नहीं होती। मैं आपके माध्यम से सुलह विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो चारों प्रत्याशी हैं, श्री तनु भारती जी जो हमारे अरला वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, मिशन राजनीति समाज सेवा का मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। उसी तरह से सुलह वार्ड से श्रीमती सुमन जो महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, जो चिट्टे के खिलाफ जो समाज में पनप रही कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आप संघर्ष करती हैं और आप अपने बलबूते पर प्रशासन के साथ बात करने का भी हिम्मत रखती हैं। जहां आपके पति सेना में दूर सुदूर कश्मीर की घाटियों में सेवाएं दे रहे हैं, वहीं पर आप राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सेवा के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार बने हैं। और हमारे बीच में सरिता हैं, आप नोरा वार्ड से ईमानदार, मृदुभाषी, और आप विकासखंड भेडू महाद्वीप की चेयरपर्सन रही है, योग्य है, और आप समाज की नब्ज को जानती हैं। आम परिवार से निकल करके आज आप भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी है। और श्रीमती अनुपमा, आप प्रधान रही है, और प्रधान के समय आपका जो एक भूमिका है, उस भूमिका को समाज नकार नहीं सकता। यानी समाज सेवा में संलग्न, बड़े अधिकारियों से बात करने की हिम्मत, लोगों की समस्याओं को हल करने का जज्बा, ऐसे हमारे चारों प्रत्याशियों के बीच के मध्य है। आपके माध्यम से मैं यहाँ के मतदाताओं से यही निवेदन करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे हैं। वर्षों चद्दर ओढ़ी कांग्रेस की, पर आज डर लगा हुआ है। कह रहे हम निर्दलीय हैं, आज़ाद हैं, ना अपने मुख्यमंत्री का नाम और ना उन नेताओं का नाम जो पोस्टर में जो चले गए ज़िंदगी को छोड़ करके, और जो इस समय जीवित हैं। यानी व्यक्ति कितना स्वार्थी होता है। जिस पार्टी ने जिनको पाला पोसा, उसको कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी नहीं है। डरी हुई कांग्रेस, झुकी हुई कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस, उसके प्रत्याशी आज समाज से बच करके वोट मांगने की गुहार लगा रहे हैं। ये यहाँ नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की मनोस्थिति है, और सुलह की चारों जिला परिषद वार्ड में यही देखने को मिल रहा है। आपसे इतनी विनती है कि आप हमेशा जो सच्चाई है उसको समाज के बीच में ले जाते हैं, तो आप यहाँ पर आए। हमारे मध्य में हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान चंद्रवीर जी यहाँ बैठे हैं। आप हमारे सुलह के मंडल अध्यक्ष हैं श्री हंसराज जी, आप बभारना के मंडल अध्यक्ष हैं। उसी तरह से हमारे थुरल के प्रवक्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रवेश जी यहाँ पर बैठे हैं। अधिराज सूद जी जो हमारे